Hello students, today we'll be starting with the most important lecture of complete P block. ठीक है, ये लेक्चर अपने को एक्चुअली ग्रुप 15 में भी पढ़ना चाहिए था, ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, बट फिलहाल वो अभी जेई नीट में रहेगा या नहीं इस पर श्योरिटी नहीं है। बहुत इजी सा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। अभी मैं इस टॉपिक को मेन टॉपिक क्यों बोलता हूँ, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी श्योर है, मतलब पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी होती है कि इसके अंदर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू डू विल बी स्टडिंग दी वेरियस ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। आपको अगर याद हो 11th में मैंने आपको बताया था ऑक्सो एसिड का मतलब ये होता है, ऑक्सो का मतलब क्या, डबल बॉन्ड ओ। हम किसके ऑक्सो एसिड्स पढ़ रहे हैं, सल्फर के। तो एस का जनरली जो भी जितने कंपाउंड्स है उसमें जो भी ऑक्सो एसिड्स आएंगे उसमें एस डबल बॉन्ड ओ होना चाहिए और एटलीस्ट एक एसिडिक ओ एच होना चाहिए। एसिडिक ओ एच मतलब क्या, ओ एच क्या करता है, अपना हाइड्रोजन दे देता है, तो मतलब कुल मिला के दो चीज़ें नेसेसरी है। ऑक्सो एसिड्स वर्ड का मीनिंग है कि एक तो एस डबल बॉन्ड ओ होना चाहिए हर स्ट्रक्चर में और ओ एच होना चाहिए। तो ओ एच एसिडिक हाइड्रोजन देगा तो पीछे एसिड आ गया, एस डबल बॉन्ड ओ है तो ऑक्सो किसका वर्ड, ऑक्सो बेसिकली कीटोन से आया है। कीटोन में सी डबल बॉन्ड ओ होता था ना, लेकिन यहाँ कार्बन नहीं है, यहाँ कौन आएगा, सल्फर। तो एस डबल बॉन्ड ओ एंड ओ एच आर टू नेसेसिटीज। अब जो सल्फर के एसिड्स हैं, ऑक्सो एसिड्स हैं, वो बहुत सारे हैं, इसीलिए उनकी प्रिपरेशन हम लोग नहीं पढ़ते हैं। कुछ उसमें से अनस्टेबल होते हैं, इसलिए उनको आइसोलेट नहीं किया जाता है। बट अभी हमारे लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, तीन एक्चुअली। पहली चीज़ सबके नाम, दूसरी चीज़ अपने को सबके स्ट्रक्चर्स, और तीसरी चीज़ सबसे मेन चीज़ दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अभी कुछ तो हमने पहले भी पढ़े हुए हैं, बट अभी हम यहाँ पे एक बार सारा एक साथ देखते हैं। हेडिंग इज ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। ठीक है, दो पार्ट्स में इसको मैं डिवाइड करता हूँ। ए पार्ट में हम पढ़ेंगे ऑक्सो एसिड्स विद सिंगल सल्फर एटम। एक तो हो जाएगा विद सिंगल सल्फर एटम, और बी पार्ट में हम देखेंगे, इसमें ज़्यादा आएंगे, ऑक्सो एसिड्स कंटेनिंग या विद टू सल्फर एटम्स। ठीक है, टू सल्फर एटम्स। इनके कुछ केमिकल नेम्स भी हैं, वो भी बहुत यूजफुल हैं, वो भी मैं बताऊंगा साथ में। तो सबसे पहले अगर हम इसके अंदर लिखें तो जो पहला ऑक्सो एसिड हमने देखा है, तीन ही आते हैं इसके अंदर, H2SO4 H2SO5। इसके अंदर कितना आएंगे, एक एक सल्फर बढ़ाना है अपने को। स्टार्ट होता है सबसे पहले H2S2O3 से अप टू O8 तक जाता है, मतलब कितने हो जाएंगे, 6, S2O4 H2S2O5 H2S2O6 H2S2O7 एंड फाइनली H2S2O8। ये सब एसिड्स हैं, मतलब टोटल कितने हो गए, 9। अब इनके बारे में अगर हम स्टडी करें, सबसे पहले इसका नाम अपने को पता है ना, H2SO4 का तो नाम अच्छे से सबको पता है, क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, एक एसिड में से अगर हम एक ऑक्सीजन निकाल देते हैं तो वो क्या बन जाता है, अस एसिड बन जाता है। तो इसका नाम ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरस एसिड। इसमें एक दो को छोड़ के बाकी सबके ट्रिक है, बाकी सबके नाम याद करने की ट्रिक है। अच्छा, एक एसिड में अगर एक ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, पर लगा देते हैं ना, परिक एसिड बन जाता है। तो इसका नाम क्या होना चाहिए, पर सल्फ्यूरिक एसिड होना चाहिए, लेकिन इसके नाम में थोड़ा सा चेंज आता है, इसका नाम में ऑक्सो जुड़ जाता है, पर ऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप लोगों को याद हो, ये एक एक्सेप्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट वाला केस था। इसमें आप चेक करोगे तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +8 आ रहा है, जबकि सल्फर +6 से ज़्यादा शो नहीं कर सकता। तो उस केस में अपन क्या मानते हैं, मतलब क्या होता था एक्चुअली, कि जो कुछ ऑक्सीजन एटम्स होते थे वो डबल बॉन्ड ओ सिक की तरह नहीं जुड़े होते थे, परऑक्साइड की तरह जुड़े होते थे, इसीलिए ये नाम परऑक्साइड से आया है, पर ऑक्सो। और इसका ये वाला नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कैरोज एसिड। अब यहाँ पे जाके, ये तो ईजी थे, इनके नाम याद करने में कोई डिफिकल्टी नहीं है। मेन डिफिकल्टी आएगी इनके नाम याद करने में। इनके नाम में क्या है, सबसे पहली चीज़ इंपॉर्टेंट है कि एक एक सल्फर बढ़ गया है, ठीक है, और यहाँ पे एक पायरो नया वर्ड आएगा। पायरो की एक नई ट्रिक होती है, एक हाइपो होता है, एक पायरो होता है, पर हाइपो फॉस्फोरस में आता है, इनमें से कोई भी हाइपो नहीं है, इनमें से दो आएंगे जो पायरो होंगे। पहले हम इसकी बात करते हैं H2S2O3 की। इसको देखो अगर ढंग से तो ये किससे बना हुआ है, इसमें एक सल्फर जुड़ गया है। सल्फर का एक जो नेम होता है वो क्या होता है, थायो।
तो इसको हम वैसे तो क्या बोलना चाहिए, थायोसल्फ्यूरस एसिड, लेकिन इसके नाम में थोड़ा सा चेंज है, थायोसल्फ्यूरस नहीं होता है, थायोसल्फ्यूरिक होता है। जिनके भी नाम में थोड़ा सा इशू है ना, मतलब कोई ट्रिक बराबर नहीं बन रही है उसमें, उसको मैं स्टार मार्क करता हूँ, वो नाम याद करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी। इसके नाम को भी याद करने में डिफिकल्टी आएगी, डायथायोनस एसिड। और तीसरी डिफिकल्टी आएगी इसके नाम याद करने में, डायथायोनिक एसिड। बस ये नाम आप लोग याद कर लो, बाकी सबके अपने पास ट्रिक अवेलेबल है। इसकी बात करता हूँ मैं H2S2O3 की, O5 की। H2S2O5 कैसे बना होगा, बेसिकली इसके लिए मैं एक वर्ड आपको बताता हूँ, पायरो। पायरो किसके लिए यूज होता है, एनहाइड्राइड के लिए, इनऑर्गेनिक नेम है पायरो। एनहाइड्राइड में क्या होता था, 2 into एसिड माइनस H2O होता था। तो पायरो का मतलब पायरो इज बेसिकली एन इनऑर्गेनिक नेम फॉर एनहाइड्राइड। तो इसके अंदर अगर हम देखें H2S2O5 कैसे बना होगा ये, अगर मैं इसको 2 into H2SO3 माइनस H2O करके बनाऊं, ये अपना रफ पार्ट है, ठीक है। 2 into H2SO3 माइनस H2O क्या हो गया ये, H4S2O6 माइनस H2O करो, क्या बन जाएगा, H2S2O5 बन गया ये वाला फॉर्मूला। तो इसका नाम क्या होता है, किससे बना है ये, सल्फ्यूरस एसिड्स का पायरो है, तो इसका नाम सिंपली क्या हो जाता है, पायरो सल्फ्यूरस एसिड, पायरो सल्फ्यूरस एसिड। एक नाम और इसका हम लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डाई सल्फ्यूरस एसिड, क्योंकि 2 सल्फ्यूरस एसिड यूज आए ना इसको बनाने में। ये नाम तो याद करना बहुत ईजी है, डाई सल्फ्यूरस एसिड, इसी का दूसरा नाम हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। सिमिलरली H2S2O7 देखो, H2S2O7 भी देखो कैसे बना है, यहाँ हम और रफ वर्क करते हैं, 2 into H2SO4 माइनस H2O करो, देखो क्या आता है, क्या बन गया ये, H4S2O8 माइनस H2O, दैट इज H2S2O7 आ गया। H2S2O7, H2S2O7 का नाम क्या हो जाएगा, किससे बना है ये, किसका पायरो कंपाउंड है ये, सल्फ्यूरिक एसिड का, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। एक नाम और इसका भी अपन वैसे ही लिख सकते हैं, जैसे इसका डाई सल्फ्यूरस लिखा है, इसका हम लिख सकते हैं डाई सल्फ्यूरिक एसिड। और आप लोगों को पता है बहुत फेमस नाम है इसका, एक और केमिकल नेम है, दैट इज कॉल्ड ओलियम। बेसिकली H2SO4 बनाने में काम आता है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। बस ये 3 जो स्टार मार्क किए ना, इनके नाम याद करने में ट्रिक लगानी पड़ेगी। स्ट्रक्चर्स और इजी हैं, स्ट्रक्चर्स आराम से होंगे। H2S2O8, इसमें एक ऑक्सीजन जुड़ गया है, एक एसिड था, एक का क्या हो जाएगा, परिक हो जाना चाहिए, लेकिन इसमें भी अगर याद हो तो इसमें कितना आता था, 16 माइनस मतलब 14 7, इसमें कितना आता था, +7, इसमें +8 आता था, +7। ये 2 एक्सेप्शनल कंपाउंड्स है ना, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की औकात से बाहर जा रही है। सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +6, तो +7 और +8 अगर शो कर रहा है तो उसमें परऑक्साइड लिंकेज होना जरूरी है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पर ऑक्सो। किसका पर ऑक्सो है ये, डाई सल्फ्यूरिक एसिड का, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें परऑक्साइड लिंकेज आएगा, और इसका भी एक बहुत फेमस नेम है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मार्शल्स एसिड। इस बोर्ड पे फिलहाल मैंने जो लिखा है, ईच एंड एवरी वर्ड, ईच एंड एवरी ट्रिक, ईच एंड एवरी नेम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो एक बार आप ये नेम याद करेंगे, इसके बाद अब हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, स्ट्रक्चर्स की तरफ। इनके स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। पहले काम करें अपन, सबके ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकाल देते हैं, देखते हैं फिर क्या चक्कर आता है। H2SO3, H2SO4, H2SO5, H2S2O3, H2S2O4, H2S2O6, H2S2O7 एंड फाइनली H2S2O8। नॉर्मल मेथड से अपन क्या करते हैं, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। तो नॉर्मल मेथड से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, 2 + x - 6 = 0। x का वैल्यू कितना आया, +4, ठीक है। इसमें देखो कितना आएगा, 2 + x - 8 = 0। एक ऑक्सीजन जब भी बढ़ता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट 2 से बढ़ जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन -2 लेके आता है। इसमें देखो कितना आएगा, -10 = 0। x का वैल्यू कितना आता है, +8। +8 जैसे ही आता है तो इसको अपन सर्कल मार देते हैं।
क्योंकि ये +8 नहीं आ सकता, सल्फर कभी भी +6 एक्सीड नहीं कर सकता है, मतलब इसमें क्या आने वाला है, परऑक्साइड। H2SO3 में देखें कितना आता है, 2 + 2x - 6 इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, +2 आ रहा है। इसको भी मैं सर्कल मार के रखता हूँ, आप लोग ध्यान रखना, जिनको भी सर्कल मार रहा हूँ ना मैं, उनके स्ट्रक्चर्स में कुछ ना कुछ लोचा है। +2 कैसे आना चाहिए, मतलब +2 इसके स्ट्रक्चर से भी तो मैच करना चाहिए, वरना क्या फ़ायदा है। 2 + 2x - 8 इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू कितना आ गया, देख लो, एक ऑक्सीजन बढ़ा है लेकिन 2 सल्फर के सामने बढ़ा है, तो इसीलिए 2 के लिए 2 से बढ़ना चाहिए, तो 1 के लिए कितने से बढ़ेगा, 1 से बढ़ेगा। H2SO6 में चेक करें, 2 + 2x - 12 इज इक्वल टू 0। कितना हो जाएगा ये, H2SO5 रह गया ना, ओके। H2SO5 कैसे रह गया, सो लिख दो H2SO5 को ऊपर, ठीक है। H2SO5 में अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 + 2x - 10 इज इक्वल टू 0। फिर से 2 के सामने बढ़ा है तो 1 से फिर बढ़ जाएगा, +3 से क्या हो गया, +4। इधर क्या हो जाएगा, +5। इधर देखो कितना आ रहा है, 2 + 2x - 14 इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू कितना आ गया, +6। अब बारी आती है इसकी, 2 + 2x - 16 इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू कितना आ गया, +7। तो तीसरा जो गड़बड़ कर रहा है स्ट्रक्चर वो है H2S2O8, मतलब H2SO5, H2S2O3 और H2S2O8, इनके स्ट्रक्चर्स में या तो परऑक्साइड लिंकेज आएगा, इसका स्ट्रक्चर सबसे खतरनाक है। अगर तुम्हारी किस्मत खराब हुई ना तो इसका स्ट्रक्चर आएगा, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट का भी गजब लोचा है। याद है ना, पैराडॉक्स अपन ने पढ़ा था, तो उसमें हम एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट लाते थे, तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी चलेगा। जब मल्टीपल सल्फर एटम्स होंगे तब मल्टीपल सेंट्रल एटम्स में एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो चलता है। तो अभी हम इनके स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, एक बार ऑक्सीडेशन स्टेट्स वाला पार्ट आप पूरा नोट कर लीजिएगा। अब स्ट्रक्चर्स के अंदर हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मोनो जो सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स थे उनके स्ट्रक्चर्स से। हम यहाँ पे H2SO3 लेंगे, फिर लेंगे H2SO4, और जो हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला है उसको हम चेक करेंगे कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे स्ट्रक्चर्स में भी तो मैच करना चाहिए ना, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका H2S2O3, फिर आएगा H2S2O4, फाइनली इसमें आएगा H2S2O5। फिर हम देखेंगे H2S2O6, H2S2O7 एंड H2S2O8। चलो अभी H2SO4 का अपन बना लेते हैं। H2SO4 का तो अपने को स्ट्रक्चर पता ही है, क्या होता है, S डबल बॉन्ड O OH OH। अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल ये जो दोनों डबल बॉन्ड है इसकी जगह कोऑर्डिनेट बॉन्ड आना चाहिए, मतलब इसका एक स्ट्रक्चर और होता है। कभी भी क्वेश्चन में अगर पूछा जाए ना कि अगर दोनों एग्जाम्पल दिए हुए हैं तो अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल दिस स्ट्रक्चर इज करेक्ट, बट अपन बोर्ड्स में अगर आता है तो ये वाला स्ट्रक्चर ही बनाएंगे। H2SO3 की अगर मैं बात करूं तो इसके कंपैरिजन में एक ऑक्सीजन क्या हो गया है, कम हो गया है। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है, मेरे को समझ नहीं आता ऑक्सीजन कौन सा कम होगा, ये वाला कम होगा या डबल बॉन्ड O वाला। वैसे तो जनरली क्या होता है कि ये वाला कम होता है, लेकिन S सिंगल बॉन्ड H इज अ वेरी अनस्टेबल बॉन्ड, और उसके केस में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी मैच नहीं करेगा। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +6 है ना, इसका कितना है, +4, मैच भी तो करना चाहिए। तो एक्चुअली कौन सा डबल बॉन्ड, कौन सा ऑक्सीजन जाता है, डबल बॉन्ड O वाला, मतलब ये डबल बॉन्ड O हट जाता है इसमें। बाकी स्ट्रक्चर एज इट इज़ है किसकी तरह, सल्फ्यूरिक एसिड की जगह, और इसके ऊपर एक क्या आ जाएगा, लोन पेयर आ जाएगा, क्योंकि सल्फर के आउटरमोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 बॉन्ड बना दिया हुआ। एक इसमें OH पे क्या चार्ज होता है, -1, इस OH पे क्या चार्ज होता है, -1, डबल बॉन्ड O होता है तो क्या चार्ज होता है, -2, ओवरऑल चार्ज 0 है, ओवरऑल नेगेटिव -4 है, तो ओवरऑल पॉजिटिव भी क्या हो गया, +4। तो हो गया ना, +4 आ गया इसके ऊपर, इसके ब्रैकेट में +4 आना चाहिए ना ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें इसका कितना आना चाहिए, +6, इसमें कितना आना चाहिए, आना तो कितना चाहिए, +8 आना चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल, लेकिन +8 नहीं होता है, बताता हूँ मैं क्यों। इसमें भी इसका एक्चुअल जो करेक्ट वाला ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना होता है, +6। अब इससे और इसके कंपैरिजन में स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, एक ऑक्सीजन बढ़ेगा। अब वो जो एक ऑक्सीजन बढ़ता है, जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट 6 से ज़्यादा आता है तो उसके अंदर क्या आता है, परऑक्साइड लिंकेज। परऑक्साइड लिंकेज ऐसा होता है, ये साइन है परऑक्साइड लिंकेज का। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये पूरा जो कंपाउंड है इसका जो बचा हुआ स्ट्रक्चर है वो तो H2SO4 जैसा ही है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो जाता है और इसमें क्या आ जाएगा, परऑक्साइड लिंकेज। तो अब ध्यान दो, तो इस पे -2 होता है,
इस पे -2, OH पे -1, ये O सिंगल बॉन्ड O पेरोक्साइड में दोनों ऑक्सीजन पे कितना होता है -1। तो अब चेक करो ओवरऑल इन जो भी सराउंडिंग एटम्स है किसके, सल्फर के, ये तो 0 हो गया क्योंकि O पे कितना आएगा, ये पेरोक्साइड वाला है तो इसका तो -1 होगा। हाइड्रोजन का कितना होता है +1। ये सिंगल बॉन्ड O है, ध्यान रखना। तो अगर डबल बॉन्ड यहाँ पे ये मतलब डबल बॉन्ड O अगर होता है तो -2 होता है, वरना क्या सिंगल बॉन्ड है। तो ओवरऑल चार्ज 0 होना चाहिए, तो चेक करोगे तो इस पर कितना आ जाएगा +6। ये तो हो गया मोनोसल्फ्यूरिक एसिड्स के बाद। H2S2O3 को हम एंड में बनाएंगे, बताता हूँ क्यों। पहले हम बनाते हैं H2S2O8, उल्टा चलेंगे, देखो क्या मज़ा आएगा उसके अंदर। H2S2O8 में इस पर एक्चुअली कितना आ रहा है, +7 आ रहा है, लेकिन एक्चुअल अगर क्वेश्चन में पूछा जाए ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +6 होता है। क्यों? क्योंकि इसमें भी क्या आता है, पेरोक्साइड लिंकेज। तो पेरोक्साइड लिंकेज बना दो, ये हो गया पेरोक्साइड लिंकेज, और S और S के बीच में ही पेरोक्साइड लिंकेज आएगा, वो तो पक्का है। अब क्या कर दो, इस पे लगा दो डबल बॉन्ड हो, फिर एक डबल बॉन्ड हो, फिर एक डबल बॉन्ड हो, 6 बॉन्ड बनाने ना सल्फर को, OH। हाँ, दोनों सल्फर के 6 बॉन्ड बन गए। और आप चेक करोगे तो इसके केस में क्या हो गया, 8 के 8 ऑक्सीजन आ गए, 2 हाइड्रोजन आ गए, 2 सल्फर। अब इसको आप ढंग से देखोगे तो इस पर +6 आ रहा है, इस पे भी +6। तो ओवरऑल जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन ऑल दी सल्फर एटम्स अपॉन नंबर ऑफ सल्फर एटम्स। कितने नंबर ऑफ सल्फर एटम्स, 2, कितना आया 6, हो गया 6। अब H2S2O7 बनाना है, इसमें तो ऑक्सीडेशन स्टेट का लफड़ा ही नहीं है, इसमें तो इसका वैसे ही कितना आता है, +6 ही आता है। अब बहुत इजी है स्ट्रक्चर्स, ध्यान रखना। O8 से O7 मतलब एक ऑक्सीजन कम हो गया। ऑक्सीजन कौन सा कम होता है, हमेशा जो सबसे अनस्टेबल होता है। सबसे ज़्यादा अनस्टेबल इसके अंदर कौन सा है, ऑब्वियसली पेरोक्साइड वाला एक हटा दो, O डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O OH हटा दिया, क्या रह गया सल्फर, डबल बॉन्ड O और OH। इस सल्फर पे -2 है क्योंकि सिंगल बॉन्डेड से जुड़ा हुआ तो है, लेकिन O सिंगल बॉन्ड O होता है तो ही पेरोक्साइड होता है। -2 है, एक -1 इसको देगा, एक -1 उसको देगा, इसमें भी इन दोनों पे क्या होता है, +6। फिर से एवरेज निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, +6 आ जाएगा। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स को जस्टिफाई करते हैं। फिर एक ऑक्सीजन कम हो गया, फिर से बीच वाला हटा दो, देखो क्या आता है, S OH S डबल बॉन्ड O OH। इसमें बहुत वैरायटी आ सकती है क्वेश्चन की, जैसे अभी जो स्ट्रक्चर्स बनाए इसमें पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कंटेन S सिंगल बॉन्ड S लिंकेज। तो इन तीनों में से कौन सा आंसर हो जाएगा, ये वाला। विच कंटेन्स SOS लिंकेज, ये वाला। विच कंटेन्स SOOS लिंकेज, ये वाला। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें इसका -2 -1, तो इस पर कितना आया, +5। इसका -2 -1, इस पर भी कितना आया, +5। एवरेज कितना हो जाएगा, 5 + 5/2। इसका कितना आता है, +5 ही आता है बाय रूल, कितना आया 5। तो इसमें भी कोई लफड़ा नहीं। फिर आते हैं अपन H2S2O5 पे, फिर एक ऑक्सीजन कम कर दो। अब कौन सा ऑक्सीजन कम होगा, ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने तुमको बताया कि SH बॉन्ड अनस्टेबल है, तो कौन सा ऑक्सीजन कम होगा, वो डबल बॉन्ड O वाला। तो कोई भी एक से हटा दो, कितना हो जाएगा, डबल बॉन्ड O OH, बाकी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सेम। दोनों तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आना चाहिए। इसका कितना हुआ, +5। इस पे लेकिन आप चेक करोगे तो कितना है, +3। ये आता है पहला लफड़ा। पहला लफड़ा क्या, अभी तक तो दोनों पे जो सल्फर एटम्स से सेम ऑक्सीडेशन स्टेट था, लेकिन इसमें अलग अलग हो गया। अब आप एवरेज चेक करो, 5 + 3/2 कितना हो गया, 4। चेक करोगे बाय रूल इस पे कितना आता है, +4। तो एक्चुअली तो इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, लेकिन +4 नहीं होता है, एक पे +3 होता है, एक पे +5। नेक्स्ट इस पे आ जाओ, इसमें फिर से क्या कर दोगे, एक ऑक्सीजन कम कर दोगे। अब इसका मत करना, इसका ऑलरेडी कर चुके हो बेचारे का, तो अब दूसरा वाला अपना ऑक्सीजन दे देगा, डबल बॉन्ड OH। इसमें आप चेक करोगे, इस पे +3, इस पे भी +3, कितना आ गया ये, 3 + 3/2 दैट इज 3। और इस पे कितना होता है, वैसे भी कितना होता है, +3। इसमें भी लफड़ा नहीं है। अब जाते हैं अपन H2S2O3 पे। सबसे मेन स्ट्रक्चर इसका अनशंट स्ट्रक्चर है, दी ओनली स्ट्रक्चर विच कंटेन्स S डबल बॉन्ड S एज वेल एज S डबल बॉन्ड O। दी ओनली स्ट्रक्चर विच कंटेन्स S डबल बॉन्ड S एज वेल एज S डबल बॉन्ड O, और बाकी कितने, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन रह गए। ये इसका स्ट्रक्चर है, इस पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। किस्मत खराब हुई तो इसी का स्ट्रक्चर एग्जाम में आता है। अच्छा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आना चाहिए था, +2 आना चाहिए था। एक्चुअली आप चेक करोगे तो इसमें कितना है, इस सल्फर पे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, इस पे कितना आएगा, S डबल बॉन्ड S है तो इस पे कितना होगा, -2, इस पे -1, इस पे -1, इस पे -2, तो टोटल कितना हुआ, -6। बीच वाले पे कितना होता है, +6। एवरेज निकालो, 6 - 2/2 आ गया +2, मैच हो गया +2 के साथ इसके।
तो मतलब क्या हो गया कि एक ही ऐसा ऑक्सो एसिड है सल्फर का, क्योंकि जनरली ऑक्सो एसिड्स में पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, क्योंकि एक तो एस डबल बॉन्ड O होता है और OH होता है, ये दो चीज़ें नेसेसरी है। इस तरीके से याद रखोगे तो आप सारे स्ट्रक्चर्स देख लो, सब में एस डबल बॉन्ड O और एस सिंगल बॉन्ड OH आया ही आया है। ठीक है, यहाँ देखो एस सिंगल बॉन्ड OH है, इस साइड वाले नहीं है, एक साइड तो है। इन सब में एस डबल बॉन्ड O भी है, एस सिंगल बॉन्ड OH भी है, इसमें एस डबल बॉन्ड O भी है, एस सिंगल बॉन्ड OH भी है, इसमें भी है। तो ये तो नेसेसिटी है। अब ऑक्सीजन चूंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, चाहे OH हो चाहे डबल बॉन्ड O हो, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से ज़्यादा है, तो इसीलिए सल्फर पे पॉजिटिव आता है। इट इज़ द ओनली ऑक्सो एसिड विच कंटेन्स नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन सल्फर, इसीलिए मैंने इसको व्हाइट में ड्रॉ किया है अलग से स्ट्रक्चर, बाकी सब तो ग्रीन में है। इसके स्ट्रक्चर को अच्छे से ध्यान रखना, -2 और +6 दोनों होते हैं। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको बहुत यूजफुल हैं आने वाले JEE टेस्ट में, जब मतलब बाद में, अभी तो ग्रुप 15 तक ही आ रहा है आपका, नेक्स्ट टेस्ट में ग्रुप 16, 17, 18 शायद सारा आएगा, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि इस टॉपिक पे कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस मिनिमम रहने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जाके अपना ये वाला जो पार्ट है ये हम खत्म करेंगे, और इसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप 17। ठीक है, थैंक यू।